हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। तो बैंक निफ्टी आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। तो आज भी ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल था बैंक निफ्टी में, और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था बैंक निफ्टी आज, बहुत ज़्यादा। तो आज मेरा जो ट्रेड हुआ बैंक निफ्टी में, मेरा ट्रेड यहाँ पे बना था। मैंने इस पॉइंट पे ट्रेड लिया था और यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट मिली। पुट साइड में मैंने ट्रेड लिया था इस लेवल के ब्रेक होने के बाद, और कॉल साइड में मैंने लिया था इसी लेवल को अप साइड में ब्रेक होने के बाद। चलिए मैं आपको अपना ट्रेड दिखाती हूँ। कॉल साइड में देखिए मुझे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और मैंने HCL टेक लिया था। HCL टेक मैंने लिया था इस लेवल पे। HCL मैंने लिया था जब ये 1140 को क्रॉस किया, और डायरेक्ट एक कैंडल जब बनाया था, दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे इसको क्रॉस किया 1140 को, और ये क्या किया, एक ही कैंडल इससे काफ़ी बड़ी बनी, बहुत बड़ी कैंडल बनी। मैंने ट्रेड इसका यहाँ पे लिया, इस पॉइंट पे लिया। यहाँ पे जैसे ये आया, फिर अपने सपोर्ट के पास आया, इस कैंडल के पास आया, और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और यहाँ पे बनाया था इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाया था। काफ़ी अच्छा खासा गिरा यहाँ ऊपर से। उसके बाद इसने यहाँ पे बनाया बुलिश इनगल्फिंग, देखिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया 42 के पास मैंने ट्रेड लिया था, और फिर मैंने मेरा स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस से मेरा बहुत कम था। क्यों सेल कम था? क्योंकि ये आ गया था अपने सपोर्ट के पास। सपोर्ट के पास आके इसने बनाया है बुलिश इनगल्फिंग, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता तो मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस होता, लगभग 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस होता, ज़्यादा नहीं। तो ये मेरा ट्रेड रहा। और अभी HCL टेक को हम स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा। अब इसने क्या किया है, इसका ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट करके अब इसके ऊपर चला गया है। अब देखिए इसका टारगेट यहाँ से यहाँ तक तो आना चाहिए, 1215 और 1300 के आसपास। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी कल के लिए क्या कर सकता है। तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ है 39,943 पे, और इसने क्लोज किया है 40,669 पे क्लोज किया है। तो लगभग ये आज 800 पॉइंट की रेंज में ये घूमता रहा। इसने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है। अगर ये 40,000 के नीचे जाता है ना, तो फिर एक इसमें डाउन साइड मूवमेंट आ जाएगी। कल के लिए हम लोग देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अगर बैंक निफ्टी इसी दोनों रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है, 40,500 से लेके 40,700 के बीच में कहीं ओपन होता है, इसी रेंज में कहीं ओपन होता है, और उसके बाद ये जिस साइड में नीचे जाएगा उस साइड अच्छी मूवमेंट देगा। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा पहला टारगेट 40,750 को अगर क्रॉस करते हुए जाता है, देखिए यहाँ पे है ना इसका रजिस्टेंस है ना, तो ये 40,750 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 40,880 का। हमारा दूसरा टारगेट होगा 40,980 का, और हमारा तीसरा टारगेट होगा 41,120 का। तो आप इस लेवल पे ज़रूर नज़र बना के रखिएगा कि अगर ये इसी रेंज में कहीं ओपन होता है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो फिर तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इन्हीं दोनों रेंज के बीच में ओपन होता है ना, तो फिर हमें काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं स्टॉक जो मैंने कल के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। तो मेरा पहला स्टॉक है SBI को देखिए आप। कल इसने ये जो इसका सपोर्ट था इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोज किया। आज भी इसको ब्रेक किया, आज भी इसके ऊपर क्लोज किया। अगर कल ये 528 से लेके 531 के बीच में कहीं ओपन होता है, 527, 530, 31 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, और फिर ये इसी लेवल को, और फिर ये जो इसका हाई लगाया है इसको क्रॉस करता है ना, तो ये यहाँ तक आ सकता है, इस पॉइंट तक आ सकता है ये 541 तक। तो अगर ये 532.5 के ऊपर जाता है और यहाँ पे इसको क्रॉस करता है, तो हमारा टारगेट 542 तक हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, हमारा पहला टारगेट 536 और हमारा दूसरा टारगेट 541। चलिए हम लोग अगला स्टॉक देखते हैं जो है बालकृष्ण इंडस्ट्री। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री इसने अगस्त 2022 को ब्रेक डाउन किया था, ठीक है। और ये जिस लेवल से ये गिरा था, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फिर आ गया है। इसका जो हाई था ये अपने हाई के पास आ गया है फिर से। तो अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और ये 2285 के ऊपर जाता है, कि 2285 के ऊपर जाता है, तो हमारा पहला टारगेट हो सकता है 2300, और हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है 2310।
तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला स्टॉक देखते हैं जो है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल इसने क्या किया है, ऐप डाउन ओपन किया है। कब किया है? 11 जैन को। और ये काफ़ी टाइम से एक रेंज में घूम रहा था, एक रेंज में काफ़ी टाइम से ये घूम रहा था, ठीक है। और आज क्या किया है, उस रेंज के ऊपर गया है, आ रहा है जा रहा है काफ़ी टाइम तक ये, और फिर से एक ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे आया है अपने इसी रेंज के पास। और ये रेंज क्या है, इसका रेजिस्टेंस है। और मान लीजिए अगर कल ये इस रेंज को ब्रेक करता है भारती एयरटेल, अगर भारती एयरटेल 781 को ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक आ सकता है। लेकिन तुरंत जैसे ब्रेक करे तुरंत नहीं लेना है इसको, तो कुछ देर यहाँ पे सस्टेन करने दीजिएगा, फिर उसको बाय करिएगा। ऐसा नहीं, कभी कभी होता है ब्रेक करता है तुरंत और 2-3-4 पॉइंट ऊपर जाता है फिर वापस घुमाता है, तो इसको पहले कुछ देर यहाँ पे रुकना चाहिए। या तो फिर ये फिर यहाँ पे क्या करता है कि ब्रेक करने के बाद कुछ देर ऊपर जाता है, फिर इसी लेवल के पास आता है ना, तो फिर हमारे लिए अच्छा सिनेरियो रहेगा बाय करने का, ठीक है। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है, ये जो इसका गैप हुआ है ना, इस पॉइंट तक आ सकता है। तो इसका पहला टारगेट होगा 790 का और दूसरा टारगेट होगा 795 का, ठीक है। तो आप इस पर नज़र जरूर बना के रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।